मूवी की शुरुआत होती है और हमें मिया और निको नाम के एक कपल को दिखाया जाता है जो अपने देश से गैर कानूनी ढंग से भाग रहे थे क्योंकि उनके देश में फूड क्राइसिस के कारण आपात की स्थिति बन गई थी। इसलिए वहां की सरकार ने सैनिकों को बूढ़े, बच्चे और प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मारने का ऑर्डर दे दिया था ताकि खाने पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके। इसलिए जान बचाने के लिए निको अपनी पत्नी मिया को लेकर एक एजेंट के थ्रू आयरलैंड जाने के लिए एक कंटेनर में बैठ जाता है। दरअसल उस कंटेनर के सामान को समुद्र के रास्ते आयरलैंड भेजा जा रहा था। उस कंटेनर में मिया और निको के अलावा और भी लोग थे जो इनलीगली अपने देश को छोड़कर आयरलैंड जा रहे थे ताकि उनकी जान बच सके। यहाँ हमें पता चलता है कि मिया 9 महीने की प्रेग्नेंट है, इसलिए निको उसे लेकर अपने देश से भाग रहा था क्योंकि आर्मी को अगर मिया के प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया तो वो उसकी पत्नी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब इनका ये कंटेनर पोर्ट तक जाने के लिए रवाना होता है, लेकिन अचानक रास्ते में इनका ट्रक रुक जाता है और उस कंटेनर का दरवाज़ा खुलते ही कुछ और लोग उस कंटेनर में आने लगते हैं। इस अफरा तफरी के दौरान निको मिया से अलग हो जाता है और ना चाहते हुए भी उसे मजबूरन दूसरे कंटेनर में जाना पड़ता है। अब इस कंटेनर में खुद को अकेला पाकर मिया काफ़ी घबरा जाती है, इसलिए अब वो जल्दी से निको को कॉल करती है। निको उससे कहता है कि तुम हिम्मत रखो, तुम बिल्कुल मत घबराना, क्योंकि जैसे ही ये कंटेनर्स पोर्ट तक पहुंचेंगे हम फिर से साथ हो जाएंगे और आगे का सफ़र साथ तय करेंगे। निको से बात करने के बाद मिया को हिम्मत मिलती है। अब मिया का कंटेनर वाला ट्रक पोर्ट तक पहुंच जाता है, लेकिन सब ये देखकर डर जाते हैं कि वहाँ पर पुलिस की चेकिंग चल रही है। अब एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को चेक करने के लिए उसका दरवाज़ा खुलवाता है तो वो देखता है कि उस कंटेनर में कोई भी नहीं है। दरअसल उस कंटेनर में एक ऐसा सीक्रेट बॉक्स बनाया गया था जो बाहर से नहीं दिखता था और सारे लोग पुलिस के डर से उसी बॉक्स में छिपे हुए थे। लेकिन इस पुलिस ऑफिसर को पता होता है कि इस तरह के कंटेनर में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट बना होता है, इसलिए वो जान चुका होता है कि इस कंटेनर में कुछ लोग छुपकर इस देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुलिस ऑफिसर सभी को वार्निंग देता है कि इस कंटेनर में जितने भी लोग छुपे हुए हैं वो बाहर आ जाए, वरना वो सभी पर गोलियां चला देगा। पुलिस ऑफिसर की ये बात सुनकर एक लेडी काफी डर जाती है और वो उस सीक्रेट कंपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। लेकिन इसी दौरान मिया को कुछ अनहोनी होने की आशंका होने लगती है, इसलिए वो उस सीक्रेट कंपार्टमेंट की ऊपर वाले एरिया में जाकर छुप जाती है और तभी वो पुलिस ऑफिसर उस लेडी पर गोली चला देता है और उसके बाद बाकी सारे पुलिस ऑफिसर्स मिलकर कंपार्टमेंट के सारे लोग को चुन चुन कर गोलियों से छल्ली कर देते हैं और सारी लाशों को उस कंपार्टमेंट से निकालकर वहाँ की सफाई करवाते हैं। लेकिन इस दौरान किसी भी पुलिस ऑफिसर की नज़र मिया पर नहीं पड़ती और फाइनली सभी पुलिस ऑफिसर्स उस कंटेनर का दरवाज़ा बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। अब मिया उस कंटेनर में अकेली थी और काफ़ी घबराई हुई भी, और हमें दिखाया जाता है कि फाइनली उस कंटेनर को आयरलैंड जाने वाले शिप पर लोड करवा दिया जाता है। लेकिन वहीं मिया को निको के बारे में कुछ भी पता नहीं होता कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मिया देखती है कि उस कंटेनर में मिया के पास कुछ खाने का सामान, एक ड्रिलिंग मशीन और उसका फ़ोन होता है। अब जैसे ही आधी रात होती है मिया को वो कंटेनर काफ़ी ज़्यादा हिलता हुआ दिखता है और जैसे ही वो उस कंटेनर में बने होल से बाहर देखती है उसे पता चलता है कि वो शिप जिस पर मिया है वो शिप समुद्र के तूफानों के बीच फंस चुका है और कुछ ही देर में देखते देखते वो समुद्री तूफान काफ़ी भयंकर रूप ले लेता है और इसी दौरान कुछ कंटेनर्स जिसमें मिया का भी कंटेनर शामिल था वो समुद्र में गिर जाता है। इस तूफान के बीच मिया को काफ़ी चोट आती है और वो बेहोश हो जाती है। अब जब अगली सुबह मिया को होश आता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि रात में यहाँ पर क्या हुआ था और जैसे ही वो उस कंटेनर की होल से बाहर देखती है तो उसे अपने चारों तरफ समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है। ये देखकर वो समझ जाती है कि उसका कंटेनर शिप पर नहीं बल्कि समुद्र में तैर रहा है। ये सब देखकर वो काफ़ी घबरा जाती है और जल्दी से अपने पति निको को कॉल करती है, लेकिन वो देखती है कि उसका फ़ोन टूट चुका है जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा और इसके बाद उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे, इसलिए वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। इसी दौरान मिया की नज़र उस कंटेनर में बनी हुई होल्स पर जाती है जिसके द्वारा लगातार पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था। मिया को पता होता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो किसी तरह इन होल्स को बंद करना होगा ताकि कंटेनर में पानी ना भरे, इसलिए अब मिया उस कंटेनर में रखे हुए बॉक्सेस को खोलती है ताकि कुछ जरूरी सामान उसे मिल जाए। मिया देखती है कि उन बॉक्सेस में टीवी, प्लास्टिक के डब्बे, ईयरफोन्स, कपड़े और वाइन्स जैसे सामान हैं
और तभी उसे नीचे एक टेप मिलता है जिसके द्वारा मियाँ उस कंटेनर की होल को सील कर देती है। इसी दौरान मियाँ को बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि बहुत सारे लोग एक साथ मदद मांग रहे हो। अब जैसे ही मियाँ अपने कंटेनर की होल से बाहर देखती है, वो देखती है कि एक कंटेनर समुद्र के पानी में डूब रहा है और उसमें बहुत सारे लोग हैं जो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। और तभी मियाँ को याद आता है कि ये वही कंटेनर है जिसमें निको को रखा गया था। ये देखते ही मियाँ भी जोर जोर से चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसकी आंखों के सामने ही उसका पति मर रहा था और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। इस दौरान मियाँ अपने एक और फ़ोन से बार बार निको को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फ़ोन नहीं लगता, क्योंकि वो कंटेनर पूरी तरह से अब पानी में डूब चुका होता है। पति को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख मियाँ पूरी तरह से टूट जाती है और इस डिप्रेशन में वो सुसाइड करने की भी कोशिश करती है, लेकिन अपने पेट में पल रहे बच्चे को देखकर वो रुक जाती है। अब अगली सुबह मियाँ देखती है कि उस कंटेनर में होल के द्वारा लगातार पानी अंदर आ रहा है। दरअसल जिस टेप के द्वारा मियाँ ने होल को सील किया था वो निकल चुका होता है, इसलिए अब मियाँ जुगाड़ लगाकर कंटेनर में जो भी सामान होता है उससे होल को बंद करने की कोशिश करती है और फाइनली वो होल को टेम्परेरी बंद कर देती है और कंटेनर में जो भी पानी होता है उसे एक पाइप के द्वारा कंटेनर से बाहर करती है। अब कुछ ही देर बाद मियाँ को दूसरे फ़ोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है। मियाँ जैसे ही कॉल रिसीव करती है, दूसरी तरफ से निको बात कर रहा होता है। निको की आवाज़ सुनते ही मियाँ के जान में जान आ जाती है। वो निको से कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम जिंदा हो। निको कहता है कि मैं शिप पर चढ़ा ही नहीं, दरअसल मैं जिस कंटेनर में था वहाँ पुलिस के आने से पहले ही मैं किसी तरह बाहर निकल गया, वरना मैं भी बाकियों की तरह मारा जाता। अब निको के पूछने पर मियाँ कहती है कि मैं जिस कंटेनर में थी वो कंटेनर समुद्र में गिर चुका है और अब मैं समुद्र के बीच में फंस चुकी हूँ, जहाँ चारों तरफ से पानी ही पानी है। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। ये सुनते ही निको मियाँ से कहता है कि तुम हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें बहुत जल्द ढूंढ लूंगा, बस तुम अपना और हमारे बच्चे का ध्यान रखना। अब मियाँ जैसे ही फ़ोन रखती है वो कंटेनर की होल से देखती है कि समुद्र में बहुत ही तेज़ तूफान आने वाला है और अब रात होते ही उस तूफान के बीच ही मियाँ को लेबर पेन शुरू हो जाता है। वो समुद्री तूफान इतना बड़ा था कि वो उस कंटेनर को यहाँ से वहाँ अपने साथ धकेल रहा था और इसी मुश्किल वक्त में मियाँ अपनी बेटी नोहा को जन्म देती है। अब किसी तरह रात गुजरती है और अगली सुबह मियाँ देखती है कि नोहा लगातार रोए जा रही है, वो चुप ही नहीं हो रही और दूसरी तरफ मियाँ का खाना और पानी भी अब खत्म हो रहा था। तभी मियाँ की नज़र उसके पास में रखे हुए ड्रिलिंग मशीन पर जाती है और वो सोचने लगती है कि वो इस ड्रिलिंग मशीन से कंटेनर की छत का थोड़ा सा हिस्सा काट कर बाहर निकलेगी और मियाँ ऐसा ही करती है। वो उस ड्रिलिंग मशीन से कंटेनर के छत को लगातार काटने लगती है ताकि वहाँ से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता उसे मिल जाए। लेकिन कुछ ही देर ड्रिल करने के बाद मियाँ का वो ड्रिलिंग मशीन खराब हो जाता है। मियाँ फिर भी नहीं रुकती, वो अपने पास रखे हुए चाकू की मदद से उस कंटेनर के मोटे चदरे को काटने की कोशिश करती है। इस दौरान मियाँ का हाथ बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारती और आखिरकार उस कंटेनर का एक छोटा सा हिस्सा काटकर वो बाहर निकलती है और खुले आसमान को देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने सूरज की गर्मी को महसूस किया था। अब मियाँ अपनी बेटी को भी लेकर ऊपर आ जाती है। ऊपर आते ही मियाँ की बेटी नोहा रोना बंद कर देती है। ये देखकर मियाँ को थोड़ी राहत मिलती है। तभी मियाँ की नज़र उस कंटेनर के आसपास तैरने वाली मछलियों पर पड़ती है। उसे देखकर मियाँ मछलियों को पकड़ने की कोशिश करने लगती है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी मियाँ एक भी मछली नहीं पकड़ पाती और थक कर वहीं लेट जाती है। और तभी अचानक मियाँ की नज़र उसके ऊपर से गुजरने वाले एक प्लेन पर पड़ती है। उसे देखते ही मियाँ भागकर नीचे कंटेनर में जाती है और वहाँ रखे टीवी का कांच तोड़कर जल्दी से ऊपर लेकर आती है ताकि वो अपने लिए मदद बुला सके। लेकिन मियाँ जैसे ही ऊपर चढ़ रही होती है, कंटेनर के चदरे से मियाँ का पैर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इस दौरान मियाँ को बहुत दर्द भी होता है, पर मियाँ जब तक ऊपर आती है वो प्लेन वहाँ से जा चुका होता है। अब मायूस होकर मियाँ जल्दी से नीचे जाती है और अपने घाव को तार की मदद से सील कर देती है ताकि खून का बहना बंद हो जाए। इसी दौरान मियाँ की नज़र एयरफोन के वायर्स पर पड़ती है और अब वो उन तारों की मदद से मछलियों को पकड़ने के लिए एक जाल बुनती है और अगली सुबह होते ही मियाँ उस जाल की मदद से कुछ मछलियाँ भी पकड़ लेती है और फाइनली यहाँ मियाँ के खाने का इंतजाम हो जाता है। अब मियाँ के पास ढेर सारी मछलियाँ होती है जिसे खाकर वो अपना भूख मिटा सकती थी और वहीं पीने के लिए उसके पास बरसात का पानी था। अब इस तरह मियाँ के दिन और रात गुजरने लगते हैं।
लेकिन वो धीरे धीरे मायूस हो रही थी क्योंकि निको अब तक उसे लेने के लिए नहीं आया था। और फाइनली एक रात उसे निको का कॉल आता है। निको मिया से कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए एक कंटेनर में छुपकर आ रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने मुझे पकड़ लिया और भागने के दौरान मुझे गोली लग गई। अब मेरा इतना सारा खून बह चुका है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं जिंदा बच पाऊंगा, इसलिए अब तुम्हें खुद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा और हमारी बच्ची को बचाना होगा। ये सुनते ही मिया पूरी तरह से टूट जाती है और निको के जाने से पहले वो नोहा की आवाज़ उसे सुनाती है। नोहा की आवाज़ सुनते ही निको अपनी आखिरी सांस लेता है और फ़ोन कट हो जाता है। हालांकि मिया अब पूरी तरह से टूट चुकी होती है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती क्योंकि वो चाहती है कि उसकी बेटी जिंदा रहे। इसलिए अगली सुबह होते ही मिया उस कंटेनर में रखे बॉक्स की मदद से एक छोटा सा नाव बनाती है ताकि वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि उसकी मदद करने के लिए यहाँ कोई भी आने वाला नहीं है। उसी रात मिया देखती है कि उस कंटेनर में अचानक पानी भरने लगा है, मतलब कि अब कंटेनर को समुद्र में डूबने से नहीं रोका जा सकता। कंटेनर में पानी भरता हुआ देख मिया जल्दी से कंटेनर के अंदर जाती है और अपने जरूरत का सामान वहां से लेने लगती है। लेकिन इसी दौरान मिया का पैर कंटेनर में बुरी तरह से फंस जाता है और वहीं ऊपर नोहा अपनी मॉम के द्वारा बनाए गए नाव के सहारे समुद्र में बहने लगती है। दूसरी तरफ मिया जल्दी से किसी तरह कंटेनर से बाहर निकलती है और चारों तरफ अपनी बेटी नोहा को ढूंढने लगती है और फाइनली कुछ दूर आगे जाने पर उसे उसकी बेटी मिल जाती है। नोहा के मिलते ही मिया राहत की सांस लेती है। अब अगली सुबह हमें मिया को दिखाया जाता है जिसमें अब थोड़ी सी जान बची थी और लगातार समुद्र की लहरों के साथ वो आगे बढ़ रही होती है। और तभी कुछ मछुआरों की नज़र उस छोटे से नाव पर पड़ती है। नाव को देखते ही वो मछुआरे उसके पास आते हैं और छोटी सी बच्ची नोहा और उसकी मॉम को अपने नाव पर ले आते हैं। अब कुछ देर बाद जैसे ही मिया को होश आता है, वो खुद को और अपनी बेटी नोहा को सही सलामत देखकर काफी खुश हो जाती है और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन आयरलैंड की ओर आगे बढ़ती है क्योंकि वो मछुआरे आयरलैंड के थे। इस तरह लगभग 1 महीने के लंबे मुश्किल भरे सफर के बाद फाइनली मिया उस विशाल समुद्र से अपनी नवजात बेटी के साथ जिंदा बाहर निकल पाती है। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाता है क्योंकि मिया ने लगातार हर मुश्किलों के साथ संघर्ष किया। इसी के साथ इस मूवी का द एंड होता है। इसी तरह के मूवीज एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए मेरी वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।